लगभग कई सालों का एक्सपीरियंस है अनुराग भाई का यहाँ का, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप ध्यान से वीडियो देखें। तो अनुराग भाई, आप नेहरू विहार में कब से हैं? नेहरू विहार में हम 2018 से हैं और लगभग हमको 2.5-3 साल हो गया यहाँ रहते हुए। और साथ ही साथ हम लोगों की कोचिंग यहाँ पे थी दृष्टि में। तो जब हम स्टार्टिंग में दिल्ली आए थे 2017 में, तो हम कुछ समय के लिए संत नगर रहे, फिर मुखर्जी नगर में हम रहे। ये मतलब 10 दिन हम संत नगर में थे, फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर हम लोग मुखर्जी नगर शिफ्ट हो गए थे। फिर हमने लगभग 3 से 8 महीने तक मुखर्जी नगर में हम लोग रहें। हमारे 2-3 फ्रेंड थे, साथ में रहते थे। फिर जब हमने दृष्टि ज्वाइन किया तो कोचिंग का टाइमिंग 6:30 to 9:30 था हमारा। 3 घंटे की क्लास होती थी जीएस की। और रात्रि काल बहुत अधिक हो जाने की वजह से हम लोग रात में मतलब नेहरू विहार में शिफ्ट होना ज़्यादा अच्छा समझे। और ये इन्वायरमेंट यहाँ का अच्छा है, पढ़ने का माहौल है, प्लस साथ में सिक्योरिटी पर्पज़ के थ्रू भी बहुत सही है नेहरू विहार। कोचिंग साथ में होती थी, नाइट में वहाँ वर्धमान मॉल में फूड पैलेस है, वहाँ पे हम लोग खाना खा लेते थे। उसके अलावा रोशन भैया की दुकान है, तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग वहाँ लाइब्रेरी भी कर लेते थे। वहाँ पे लाइब्रेरीज़ भी थी। तो स्टार्टिंग टाइम हम लोगों का इसी तरह से रहा कि कोचिंग क्लासेस होती थी, उसके बाद लंच, फिर उसके बाद लाइब्रेरीज़, और फिर हम लोग नाइट में 1-2 बजे वापस आ जाते थे रूम पे। रूम ईज़िली वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता था। साथ में यहाँ सिक्योरिटी के लिए बगल में एक पुलिस चौकी है, तो वो लोग भी ध्यान देते रहते हैं, पुलिस वाले भी अपना राउंड लगाते रहते हैं, तो बहुत सेफ़ फील होता था। इसलिए हम लोग नेहरू विहार शिफ्ट हो गए थे। आपका ये जो नेहरू विहार में रूम है, इसका आपका मंथली कितना रेंट जाता है? इस रूम का मंथली रेंट 10,000 है इस समय। कोविड सिचुएशन में 10,000 है। कोविड के पहले हम लोग 15,000 इसी यहाँ देते थे। और साथ ही साथ 200 रुपीज़ वाटर चार्ज है, प्लस NDPL मीटर है, और 200 तक बिजली फ्री है। और बट उसके बाद हम लोगों को चार्ज देना पड़ता है। तो जो भी चार्ज आता है वो हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। खाना का कैसे होता है, आप बनाते हैं या बाहर से मंगाते हैं? 2 चीज़ें हैं। बनाने का हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम नहीं रखे हैं कि खाना बनाया जाए प्रॉपरली रूम पे, लेकिन कभी अगर दोस्त आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोगों का किचन है प्रॉपर वे में। तो हम लोग कभी कभी दोस्तों के साथ अगर लास्ट सैटरडे हुआ या संडे हुआ तो हम लोग सैटरडे संडे नाइट में खाना बना भी लेते हैं। कभी कभी एज 4-5 दोस्त हो गए तो खाना बना लेते हैं। बेसिकली अदर डेज़ में हम लोग खाना नहीं बनाते हैं। फूड पैलेस से ही या तो टिफ़िन हम लोगों का आ जाता है, और या तो हम लोग वहाँ जाके खाना खा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एक बर्डन नहीं रहता। क्योंकि अगर आप खाना बनाते हैं फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक मानसिक बर्डन पड़ा रहता है, यार खाना बनाना है। इससे क्या होता है कि 2-3 घंटे इसी उलझन में निकल जाता है। फिर मार्केटिंग अलग से करनी होती है कि हर चीज़ प्रॉपर किचन में होना चाहिए मेंटेन करने के लिए। ऐसे क्या है कि आप कभी भी घूमते फिरते गए, नाश्ते के लिए कुछ भी लेते हैं, फल वगैरह रख लिए, तो फिर खाना कोई इशू नहीं रहता है। खाने का खाना हम लोग बाहर ही खा लेते हैं। खाना अच्छा भी मिलता है यहाँ। आपको ऐसा क्यों लगा कि मुखर्जी नगर में ही जाना चाहिए? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे अभी का माहौल कैसा है? ऐसा कहा जा रहा था कि जनवरी के बीच में कोचिंग खुल जाएंगे, बाद में खुल जाएंगे, क्या ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, 10th और 12th के तो स्कूल्स अगर खुल गए हैं तो बेसिकली गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि हम जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं वो ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो वो अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ से सारी चीज़ें तो ओपन हैं ही यहाँ पे, तो सारी चीज़ें ओपन कर ही देनी चाहिए। स्कूल्स वगैरह खोल देने चाहिए। मतलब केजरीवाल गवर्नमेंट को हर एक चीज़ ओपन कर देनी चाहिए। सारी चीज़ ओपन है, सिर्फ आप कोचिंग्स को बंद करके रखे हुए हैं। एक धीरे धीरे विद्यार्थियों के ऊपर भी ना बर्डन बढ़ता जा रहा है। जैसे कोचिंग खुलती है तो आदमी अपने एक रेगुलर रूटीन में आ जाता है कि हमें कोचिंग्स जाना है, टेस्ट सीरीज़ जाना है, टेस्ट सीरीज़ देना है। अभी हम लोग समझ लीजिए कि 20,000 हम लोग विज़न में पेड किए हैं टेस्ट सीरीज़ का, मेंस का, और हम वहाँ से पेपर ले आते हैं, घर पे रिटन आंसर लिखते हैं। कभी टाइमिंग पूरी होती है, कभी टाइमिंग से बाहर हो जाता है, फिर हम उसको ले जाके वहाँ सबमिट करते हैं, फिर चेक होके 1 हफ्ते बाद मिलता है। तो फिर कंसल्टेंट्स की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि उसमें जो हमारी कमियां हैं वो क्या संशोधन किया जाए। और रेगुलर टेस्ट होता है तो हमें चीज़ें स्पष्ट वहीं पे पता चल जाती हैं कि हाँ ये चीज़ है, आप इसमें ये सुधार कर लीजिए। कंसल्टेंट भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ये सारी समस्याओं से इस समय विद्यार्थी बहुत जूझ रहे हैं। अभी तो मेंस चल रहा है,
यूपीएससी का आपको पता ही होगा, कोई जीएस के पेपर हो गए हैं और मेंस के मतलब ऑप्शनल के पेपर कुछ बचे हुए हैं लोगों के। फिर यही सारी चीज़ें हैं, समस्याएं तो हैं, गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी खोल देना चाहिए। सुना जा रहा था कि निर्माण आईएएस खुल गया है, तो बाकी भी हो सकता है दृष्टि वगैरह या विजन, एएलएस, ये सब भी जल्दी खुल जाएं। बाकी का आप जो है ये आपने बहुत सारी बुक यहाँ पे ला के रखी हुई हैं और आप इनसे पढ़ते भी हैं। पूजा के लिए आपने एक मंदिर भी बना रखा है प्रॉपर, और कई सारे आपने जो मैप हैं वो लगा रखे हैं। इनसे आपको क्या मदद मिलती है, ये आपने किस लिए लगाए हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। देखिए, हम आपको अगर बाय सिलेबस बताना चाहें तो ये 3 रैक जो मैंने लगाए हैं वो रैक वाइज हम आपको चीज़ें बता देते हैं। देखिए, उस रैक में क्या है, सारी यूपीएससी की, उधर आइए हम 1 मिनट आपको दिखाते हैं अच्छे से। बेसिकली है क्या चीज़ें, ये यूपीएससी का स्टडी मटेरियल है, मेरा यूपीएससी का स्टडी मटेरियल है। ये सारी 16 एनसीईआरटी बुक्स हैं, 4 सिलेबस की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इससे अदर कुछ ये जो बुक्स रखी हुई हैं ये स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, जैसे विज्ञान के लिए टीएमएच का है, विदेश शास्त्र राकेश मिश्रा का है, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है, ज्योग्राफी के लिए खुल्लर है, और इसमें कहीं हमने एक अपनी पॉलिटी की बुक रखी होगी एम लक्ष्मीकांत की। इधर हिस्ट्री की कुछ बुक्स हैं, जैसे रोमिला थापर की हो गई, सुमित सरकार की हो गई। और ये जो पूरी ऊपर वाली सीरीज़ आप देख रहे हैं, ये पूरी ऊपर की सीरीज़ हमारी हिंदी लिटरेचर्स की किताबें हैं। एक बार आप पास आकर के दिखाइए नशीब भाई। हाँ। इन्होंने जो बुक रखी हुई है भाई ने, वो आप दिखाइए। ये देखिए, ये सारी हिंदी लिटरेचर्स की बुक हैं। 1-2 हिस्ट्री की किताब इसमें पड़ी हुई है, बाकी सारी किताबें जो हैं हिंदी लिटरेचर्स की हैं। हिंदी लिटरेचर्स में ये सारी किताब आपको पढ़नी होती है, जितने भी कहानी है, जैसे प्रेम मंजूषा हो गई और मैला आंचल, दिव्या, और इसके बीच में देखिए राग विराग है, आषाढ़ का एक दिन है, हिंदी का इतिहास है विश्वनाथ त्रिपाठी का, अंधा कानून है धर्मवीर भारती का। से ये मैंने अपने पढ़ने के लिए सेवा सदन प्रेमचंद का ले आए हैं। फिर इसके बाद आधे अधूरे हैं। देखिए, एक नीलोत्पल मृणाल की डार्क हॉर्स भी हमको अच्छी लगती है, तो इसे भी रखे हैं। चिंतामणि है, भारत दुर्दशा है। तो ये सब हिंदी लिटरेचर्स की किताबें हैं जो वैकल्पिक विषय हैं। और हम जितने भी हिंदी साहित्य के लोग होंगे उनसे हम यही कहेंगे कि वो अपने मतलब हिंदी की टेक्स्ट बुक्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से उनको मतलब हिंदी में ज्ञान, नॉलेज भी मिलता है, और हिंदी को लेकर जो उनका वैकल्पिक विषय वो और मजबूत होता है। और फिर इसमें जो कुछ नोट्स हमारे हैं, दृष्टि के नोट्स हैं, और कुछ अदर नोट्स इसमें रखे हुए हैं। तो इन नोट्स को मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है, हिंदी लिटरेचर का एक जगह कर दिया है, और नीचे वाले साइड में हम यूपी टेट सी टेट के मटेरियल्स रखे हुए हैं, क्योंकि हम बीएड भी किए हैं। तो इसके अलावा एक, चूँकि आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में एक सिक्योरिटी नहीं रहती है कि आप यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको एक अदर ऑप्शन लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यूपी टेट, सी टेट और बीएड वगैरह किया है कि प्राइमरी टीचर्स या टीजीटी, पीजीटी के टीचर्स की जो वैकेंसी आती है उसके लिए। तो ये नीचे हमने इसके लिए रखा है। और ये वाइट बोर्ड मैंने रखा है कि हिंदी में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें लिख के याद करनी पड़ती हैं, तो आप बार बार कोटेशंस को, जैसे इथिक्स के बहुत सारे, इथिक्स के बहुत सारे जो होते हैं दार्शनिक हैं, उनके कोट्स या और चीज़ें जो हैं इंग्लिश में या कुछ भी, आप लिख के बार बार याद कर सकें और मिटा सकें, फिर से पुनः आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। जैसे आपको कहा जाए कि हिंदी लिटरेचर्स के भी बहुत सारे कोट होते हैं, वो भी याद करने पड़ते हैं। कविता के पोएम्स को लर्न करना पड़ता है, दोहों को याद करना पड़ता है, तो उसके लिए वाइट बोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आपके पास में एक लैपटॉप भी है, इससे आपको मदद मिलती होगी ऑनलाइन स्टडी करने में। ऑनलाइन स्टडी करने में बैठ जाइए। ऑनलाइन स्टडी का क्या है, लैपी से हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी ऑनलाइन कुछ चीज़ें आती हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे ऑनलाइन आईएएस है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं, ओनली आईएएस का लेक्चर हुआ, या फिर मुनाल सर के वीडियोज़ हैं वो, या विजन के कुछ टॉपिक्स या दृष्टि के कुछ टॉपिक्स आते रहते हैं अपडेट होके। तो उन चीज़ों को पढ़ने के लिए लैप ही अच्छा होता है, क्योंकि सेल फ़ोन पे आप बैठते समय क्या होता है कि सेल फ़ोन को देखने के लिए प्रॉपरली आंखें थोड़ी सी ख़राब होने की दिक्कत, तो इसलिए लैपटॉप रखे हैं। और लैपी पे ये भी होता है कि कुछ चीज़ें, स्टडी मटेरियल्स जो आते हैं ईज़िली अवेलेबल होते हैं, उनको हम यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। रुकिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये दृष्टि का ऑनलाइन का है मेरा,
ठीक। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय दृष्टि के ने हम लोगों को ये दिया था कि हम लोग अपनी सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकें। अभी भी आपको ऑनलाइन ही चल रहा होगा? नहीं, हमारे क्लासेस ख़त्म हो गए हैं, तो हमारे क्लासेस ओवर हो चुके हैं। तो कुछ चीज़ें थी और करंट स्टडी मटेरियल्स को हम यहाँ से पढ़ लेते थे, तो ये चीज़ें थी। अभी हम आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें हिंदी लिटरेचर्स की जो हम रखे हैं अपने पास। जैसे ही हमने अपने पीसी में क्या किया है कि पीडीएफ बना के हमने रख लिया है। ये एफ फोल्डर में सारे स्टडी मटेरियल्स हमारे हैं। जैसे यहाँ देखिए सीटेट टीचिंग लर्निंग मटेरियल है हमारा। उसके बाद दृष्टि पीईटी फैक्ट्स हैं, हिंदी साहित्य का है, एनसीईआरटीज़ सारी जो यहाँ पे हैं, उसके अदर जो एनसीईआरटीज़ हैं वो सब। न्यूज़पेपर्स को भी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, इसमें न्यूज़पेपर्स को पढ़ लेते हैं। योजना विज़न के करंट अफेयर्स क्या आए हैं, योजना और कुरुक्षेत्र, ये होता है कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं कि जैसे हिंदी लिटरेचर्स के कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे इथिक्स के हिंदी 82 मॉडल आंसर्स हैं हमारे पास आके दिखाइए थोड़ा नशीब भाई लैपटॉप पे। ये आप देख सकते हैं। और बाकी का ये बताइए कि कुल मिला के टोटल अगर कोई बच्चा यहाँ पे रहना चाहता है तो एक महीने का उसका टोटल लगभग कितना जा सकता है, और आपका कितना है? मेरा तो लगभग 12,000 पड़ जाता है अप्रॉक्स, सारा चीज़ मिला के 10-12 हज़ार। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल खर्च भी हो जाते हैं। तो अप्रॉक्स अगर बच्चा यहाँ नेहरू विहार में रहना चाहता है तो मिनिमम 10,000 तो लग ही जाते हैं। 5,000 रूम रेंट, उसके बाद खाने के चार्जेस 3,500 अप्रॉक्सीमेटली, फिर उसके बाद स्टडी, तो टोटल 10 to 12,000 उसका हो जाता है कि 12 to 12,000 उसका लग जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ एक बार फिर थे अनुराग उपाध्याय भाई। तो दोस्तों ये वीडियो आप शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और भी वीडियो हम लगातार लेके आते रहेंगे, जो आपसे सीनियर हैं वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे लगातार, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं अनुराग भाई। और कुछ आपको दिखा रहे हैं, ज़रा एक बार आप दिखाइए। ये जैसे मॉडल आंसर्स हैं, दृष्टि के मॉडल आंसर्स हैं। ये सारे मॉडल आंसर हैं कि भाषा के प्रमुख लक्षणों विचार समुचित परिभाषित कीजिए, भाषा के परंपरागत परिभाषा में समस्याएं क्या हैं, उसे संशोधन क्या करना चाहिए। इस तरह से दृष्टि बहुत सारे अपने अपडेट्स देता रहता है जो आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाते हैं। तो दोस्तों अभी इसी तरीके से ऑनलाइन जो है स्टडी चल रही है। इस वीडियो में आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।